हेलो बच्चों, तो आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू हो रहा है बिजनेस स्टडीज का, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 इन द 12th क्लास बुक एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सीयूईटी डोमेन स्पेसिफिकली। तो प्लानिंग का मतलब देखो, थ्योरी पे ज़्यादा नहीं जाना, क्योंकि जितनी भी पढ़ाई आज के डेट में केस स्टडीज के ऊपर डिपेंड करती है। तो आपको साउंड जजमेंट होना, दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। ठीक है, कैसे सोचते हो, कितना ब्रॉड सोच सकते हो, कितना फास्ट सोच सकते हो, क्या क्या प्रॉस एंड कॉन्स होंगे, बिजनेस के अंदर क्या मेथड इस्तेमाल करोगे, क्या प्लानिंग करोगे, क्या पॉलिसी अडॉप्ट करोगे, लाइक दिस, ये सारी चीजें क्या आती हैं प्लानिंग में। तो प्लानिंग डिसाइडिंग बेसिकली क्या लिखा हुआ, पहले से डिसाइड करना द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव ड्यूरिंग अ पीरियड, गिवन पीरियड, फॉर्मुलेटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। तो अलग अलग, अगर बाई चांस ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ये करेंगे, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ये करेंगे, जैसे बोलते हैं ना प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, तो वो भी प्लानिंग का एक पार्ट होता है। तो प्लानिंग के अंदर हमारे को फार साइड देखना, साउंड जजमेंट, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, ये सब। तो अभी हल्ले के अकॉर्डिंगली प्लानिंग डिसाइडिंग इन इन्वॉल्व्स व्हाट इज टू बी डन, करना है क्या उसकी प्लानिंग। हम अगर छठी क्लास में, 12वीं क्लास में क्या करना है, एक साल का गोल डिसाइड करते हैं ना। ठीक है, कैसे काम को करना, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या पॉलिसीज, क्या प्रोसीजर, क्या प्रोग्राम और अदर अल्टरनेटिव्स, फीचर्स। Planning focuses on achieving objective. If you don't have objective in your life, तो प्लान किसके लिए कर रहे हो भाई। ठीक है, तो पहला तो ऑब्जेक्टिव सेट होना चाहिए। दूसरा, प्राइमरी फंक्शन, सबसे पहले प्लानिंग होती है। किसी भी चीज को करने से पहले सबसे पहले क्या होगा, प्लानिंग होगी, क्योंकि प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। सबसे पहले ये होगा, तब हम अगले फंक्शन पे जाएंगे। परवेसिव, परवेसिव का होता है एट ऑल लेवल, यानी कि एक बार स्टार्टिंग में प्लानिंग कर ली, उसके बाद जरूरत नहीं, नहीं भैया। अगर आपको जब तक ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर नहीं होता, गोल अचीव नहीं होता, तब तक हर स्टेप पे रुकना पड़ेगा। परवेसिव का मतलब होता है यू हैव टू डू द प्लानिंग एट ऑल लेवल्स। अब हर लेवल के अंदर तो चलेगा, लेकिन उसके अंदर भी तो अंदर जाना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूस भी चलना पड़ेगा, यानी कि प्लानिंग नेवर एंडिंग, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस टिल एंड। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, क्योंकि हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में हमने जो गोल अचीव करना है वो अचीव। तो इनमें से कुछ पॉइंट्स देगा, कुछ नया पॉइंट डाल देगा वगैरह, ये है ये नहीं है, तो आपको ये पॉइंट्स को मेनली रिमेंबर करना। डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एक तरह से क्या डिसीजन मेकिंग है, कितना हम अच्छा डिसीजन ले सकते हैं फॉर अवर बिजनेस, फॉर अवर गोल्स, लाइक दिस। आगे बता रहा है प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज, इट्स अ थिंकिंग। तभी ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में आती है। एक होता है इंप्लीमेंट कराना, वो तो हो गया मैनेजर लेवल पे, ठीक है, और ये हो गया टॉप लेवल, इट्स अ मेंटल एक्सरसाइज। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे कुछ नहीं करते, एसी रूम में बैठते हैं, 10 घंटे बैठ के बाहर निकलते हैं, पूरा प्रोजेक्ट तैयार करके, चलो भाई काम, 2 घंटे की मीटिंग करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मेंटल एक्सरसाइज। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लान, तो बिना प्लानिंग के तो आप बिजनेस करने का सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, डायरेक्शन मिलती है। बोलते हैं ना, बच्चे को डायरेक्शन नहीं मिलेगी, वो अच्छा कोर्स कर लेता, वो पढ़ सकता था, लेकिन डायरेक्शन, तो लाइफ में डायरेक्शन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो जब तक डायरेक्शन नहीं है, फ्यूचर प्लानिंग हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेन। प्लानिंग का मतलब ही क्या हुआ कि फोरसाइटेड करना, देखना फ्यूचर की तरफ कि क्या क्या इसमें अनसर्टेनिटी आ सकती है, हालांकि बाद में भी आएंगी, लेकिन अपनी तरफ से दाव बेस्ट करना। जैसे बच्चा 10th में गया या 9th में गया, उसको लगता है मैथ साइंस तो बहुत मुश्किल सब्जेक्ट्स होते हैं, ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, तो आई हैव टू फोकस ऑन मैथ साइंस, आई हैव टू टेक ट्यूशन लाइक दिस थिंग, समथिंग लाइक दैट, है ना। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग, अब हमने पहले सिस्टमैटिक काम कर लिया, अब जैसे मेट्रो बनती है, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बनते हैं, डैम बनते हैं, तो ये थोड़ा प्लानिंग करे बगैर, तो 1000 चीजें रिपीट होने लग जाएंगी, तो वो सारा गड़बड़, पैसा, टाइम सब जेब में काट जाएगा। तो ये प्लानिंग जो होती है इन सब चीजों को कंट्रोल करती है। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया, तो जब सब लोग मिलकर प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो प्लानिंग करते हुए यू हैव टू फोकस कि नए नए आइडियाज भी लेके आए, जिससे हम देखें कि हमारी प्लानिंग में किस तरह से फायदा मिलेगा, ताकि हम एक जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। और प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, ये तो हमने पहले स्टेप बता दिया था कि डायरेक्शन देती है, तो डायरेक्शन कैसे मिलेगी, हमारी डिसीजन की क्षमता, यानी कि डिसीजन को हम लोग पैचअप करेंगे अपने प्रोजेक्ट के साथ कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव एक्शन देखेंगे, प्लान देखेंगे। और स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, प्लानिंग में ये भी होता है, जैसे कि आपको पढ़ाया जा रहा है तो उसमें टेस्ट लिया जाता है, तो टेस्ट इज अ पार्ट ऑफ द कंट्रोलिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्लानिंग आल्सो। तो प्लानिंग के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ये सब के अंदर प्लानिंग है, ऐसा नहीं कि उनके अंदर प्लानिंग है। लिमिटेशन, हर एक चीज के प्रॉस एंड कॉन्स तो होते हैं भैया। तो पहला क्या है,
प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। अब एक साल पहले हमने प्लानिंग कर ली, अब बीच में 36 प्रॉब्लम्स हो रहा है, पूरी प्लानिंग ही फेल हो। तो रिजिडिटी का मतलब जो बन गया, लेकिन हम टाइम टू टाइम उसको रिव्यू करते रहे तो इसके अंदर हम बच सकते हैं। अगला लिखा है प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। अब रोज ही कुछ ना कुछ सीन चेंज हो रहा है, रोज ही सब कुछ चेंज होता है। उस केस में आप पहले प्लानिंग करके करोगे क्या? आपको लगता है सरकार रोज चेंज हो जाती है, लॉ रोज चेंज हो जाता है, टैक्स रोज चेंज होता है, प्लानिंग करने में बेकार है। डायनेमिक जाके हर वक्त है, बहुत मुश्किल है प्लानिंग को चेंज, प्लानिंग को करना। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। एक बार जो बन गया तो बहुत कहेगा भाई ये मैंने बना तो रखा ना, दिमाग क्या लगा करो। तो एक वर्कर का या एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट का अपना जो दिमाग का लेवल यूज करने का वो हम रोक देते हैं, क्योंकि वो पहले प्लान को चेकआउट करके रखा हुआ है, उसकी वजह से प्रॉब्लम है, क्रिएटिविटी रुक जाती है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। टॉप लेवल मैनेजमेंट इज देयर, सारे बैठे हैं एमबीएस हैं, सीईओज और डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, सबसे हाई सैलरी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक तो टाइम बहुत ज्यादा लेते हैं टाइम, और दूसरा कॉस्ट बहुत ज्यादा, टाइम एफर्ट्स सब इसके अंदर लग जाता है। दोनों पॉइंट हो गए कवर। प्लानिंग डज नॉट गारंटी एक्चुअली, अगर आज डायनेमिक नहीं है, आपने पूरा प्लान किया 2 महीने लगा के और उसके बाद वो डायनेमिक हो गया, आपका प्लान फेल हो सकता है। इसलिए वैसे बोला जाता है कि बहुत ज्यादा सोचने में भी नहीं पड़ना, एक्शन में भी काम ज्यादा करें। कई लोग ना सोचते बहुत ज्यादा, प्लानिंग ही करते रह जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो ठीक है, प्लानिंग इज मस्ट, बट इम्प्लीमेंटेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट। ये तो सारा सारा इंटरनल, इंटरनल एक्सटर्नल क्या क्या है। अनफोर्सिन इवेंट्स, कोविड आ गया, सारी प्लानिंग धरी की धरी, 2 साल देश ही बंद है, 1-1.5 साल देश ही बंद है, मैक्सिमम चीजें रुकी हुई हैं। पॉलिटिकल आउटलुक, ये भी हमने पहले वाले चैप्टर में बताया था कि अगर पॉलिटिक्स का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है तो प्लानिंग को आप नहीं कर पाओगे। एनवायरमेंट एंड चेंजेस, एनवायरमेंट में सोशल इकोनॉमिक लीगल, अब टेक्नोलॉजी सारे आगे, ये चेंजेस कर रही है तो हमारा बिजनेस एनवायरमेंट के ऊपर अफेक्ट करेगा, प्रॉब्लम। कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजी, हमने पूरी प्लानिंग करी, कॉम्पिटिटर ने कुछ और प्लानिंग करके कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तो हमने जिस प्रोडक्ट पे लॉन्च किया लॉन्च होने से पहले भी ठीक है। ये एक अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग करते हुए करते क्या है। सबसे पहले तो मैंने पहले बताया कि आप 10th क्लास में 12th क्लास में आपका विजन क्लियर होने, मेरे को ना आईएमएम का पेपर क्लियर करना है क्लियर, मेरे को सीयूटी क्लियर करना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डोमेन्स पढ़ने पड़ेंगे, मुझे जनरल टेस्ट पढ़ना पड़ेगा, आई हैव टू इंप्रूव माय इंग्लिश आल्सो, आई हैव टू टेक द गाइडेंस ऑफ सब सीनियर्स आल्सो। ऑब्जेक्टिव शुड बी वेरी मच क्लियर सो दैट वी कैन प्लान, अदरवाइज कैसे। हम बच्चों को बोलते हैं 12th से पहले बेटा सीयूटी की पहले तैयारी शुरू कर दो, आईपीएम के लिए 2 साल पहले तैयारी करो, लॉ के लिए 2 साल पहले तैयारी करो, 1 साल। बच्चे कहते हैं मैंने 12th के पेपर तो दें, पेरेंट्स भी ये बोलते हैं, तो उनका कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं क्लियर, तो प्लान क्या करेंगे 2 साल, फिर वो 1.5-2 महीने के लिए आते हैं, वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा, डेवलपिंग प्रेमिसेस, planning is concerned with the future which is uncertain, every planner is used conjecture about what might happen in future। तो एक बेस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि फ्यूचर आज आपको कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में। आगे लिख रहे हैं आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, आपको दिमाग में लेके चलना पड़ेगा, अगर ये प्लान ऐसे नहीं हुआ तो हम ऐसे कर देंगे या ऐसे कर देंगे लाइक दिस। तो अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस को चुनना पड़ेगा, फिर उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज, फिर उसको इवैल्यूएट, पहले आइडेंटिफाई करना, इवैल्यूएट करना क्या ये आपके सिस्टम के अंदर फिट बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे। अगर फिट बैठ रहे हैं तो उसके ऊपर पूरे प्लान करोगे। तो इसमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि बहुत सारा आरएनडी करनी पड़ती है, आरएनडी मतलब रिसर्च एंड सिलेक्टिंग एंड ऑल्टरनेटिव, पहले आइडेंटिफाई देन इवैल्यूएट देन सिलेक्ट कि कौन सा आपके लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव। इंप्लीमेंट द प्लान, जब ये सब हो गया तो प्लान को इंप्लीमेंट करना है और फिर फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन का मतलब क्या आ गया, उसको एक्शन में भी लेके आना। पर हमारा कई बार क्या हो जाता है, मैंने पहले बताया प्लानिंग ही करते रहते हैं, जैसे बच्चा टाइम टेबल ही सेट करता रहता है, पढ़ना शुरू नहीं करता, ये 1 घंटे का काम है, टाइम टेबल सेट करो, आधे घंटे छोटे छोटे गोल सेट करो। छोटे छोटे गोल सेट करने से क्या होता है, छोटा गोल जल्दी अचीव हो जाता है। जब छोटा गोल जल्दी अचीव हो जाता है तो हमारे को अगला गोल सेटअप करने में बड़ी मदद मिलती है, ताकि हम अगला छोटा कि मैं आधा घंटा मोबाइल फोन देखूंगा, मैं आधा घंटे में एक क्वेश्चन याद करके निकलूंगा बढ़िया से, नॉट एक चेक। फिर आपने 15 मिनट का, फिर आधे घंटे का गोल सेट, ऐसे आपने दिन में 10 बार गोल सेट किया आधे आधे घंटे, तो आपको लगेगा मैं बहुत कुछ करके निकला। ये पूरे दिन का गोल सेट करोगे, हो सकता है कुछ भी ना हाथ में। तो सेट स्मॉल टारगेट, सेट स्मॉल गोल्स, उससे प्लानिंग बड़ी इफेक्टिव हो जाती है। ये तो मैंने जनरल लाइफ में बताया। अब आ रहा प्लान, तो देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान हो सकते हैं, जैसे सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग प्लान, जिससे हम
अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो सिंगल यूज प्लान का मतलब क्या, वन टाइम इवेंट के लिए आफ्टर रीचिंग दैट टारगेट द प्लान बिकम्स यूजलेस। एक चीज के लिए बनाया हमने प्लान, वो चीज पूरी होगी, काम खत्म। और स्टैंडिंग प्लान, these plans are formulated by companies to deal with the situation that occur again and again। मेट्रो बनानी है, सिंगल टाइम प्लान खत्म। मेट्रो चलानी है, लाइफ टाइम प्लान। हमेशा कुछ भी सर्कमस्टांसेस आएंगे, कुछ भी हो सकता है, मौसम की चेंजेस हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, भीड़ ज्यादा हो सकती है, लाइक मैनी थिंग्स, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। तो इसके अंदर क्या होता है, आपको फ्यूचर के लिए स्टैंडिंग प्लान के लिए आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। तो क्या करें, इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर सर्टेन अदर प्लान्स आल्सो व्हिच आर एज फॉलोज। तो प्लान के अलावा आपको किन किन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव पे पूरा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली करना क्या है, you have to clear your objective, you have to achieve your objective or goal। तो ऑब्जेक्टिव बहुत बहुत ही ध्यानपूर्वक क्लियर होना चाहिए। आगे क्या लिख रहे हैं, आगे लिख रहे हैं स्ट्रेटेजी determining long term objective। it is a comprehensive plan, detailed plan which includes 3 dimensions। तो पहला लॉन्ग टर्म, ड्राफ्टिंग ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन और एलोकेटिंग रिसोर्स। तो पहले आपको लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्लियर करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 आपको पर्टिकुलर एक एक्शन लेना पड़ेगा। नंबर 3 एलोकेट रिसोर्सेज को एलोकेट भी करना पड़ेगा, ये काम ऐसे करना है, ये इतना करना है, ये इतना करना है, लाइक दिस। फिर आ रहा सबसे पहले था प्लान, सबसे पहले था प्लान, फिर था ऑब्जेक्टिव, फिर आ गया था स्ट्रेटेजी, फिर आ रहा है पॉलिसी। प्लान के अलावा ऑब्जेक्टिव चल रहा है, स्ट्रेटेजी चल रहा है, पॉलिसी चल रहा है। इट इज द जनरल स्टेटमेंट दैट डिफाइंस the boundaries within which decisions are made and they direct decision towards the accomplishment of the objectives। तो आपको ऐसे बाउंड्रीज डिफाइन करनी पड़ेगी, जैसे शेयर मार्केट में होता है ना कि मैं इतना सेट कर लेता हूँ, मेरे को प्रॉफिट और लॉस, लॉस हो रहा है तो मैं इतने में बेचूंगा, प्रॉफिट हो रहा है तो मैं इतने में, कुछ तो डिफाइन करना पड़ेगा। ऐसे तो एंडलेस रेस चल रही है, रैट रेस चल रही है, फंसते जाओगे। तो क्या करें, इट कम्स अंडर द स्टैंडिंग प्लान एज दे गाइड मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन ऑन ए रेगुलर बेसिस। जैसे क्या आ रहा है, मेजर पॉलिसीज जैसे कस्टमर क्लाइंट्स के ऊपर जो पॉलिसी बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनर पॉलिसीज क्या होती हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन ऑफ द एम्प्लॉय कब आया, इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बिजनेस में। फिर आ गया प्रोसीजर, पहला था ऑब्जेक्टिव, फिर था स्ट्रेटजी, फिर आ गया पॉलिसी, फिर आ गया प्रोसीजर। यानी कि उसके अंदर का एक पार्ट हो गया, इट डिस्क्राइब्स द एग्जैक्ट मैनर, काम को एग्जैक्टली करना कैसे है, प्रोसीजर। ठीक है, काम को एग्जैक्टली करना कैसे, ये जो लैपटॉप के ऊपर ये आ रहा है, इसको स्क्रीन पे लेके आना कैसे, ये प्रोसीजर। ठीक है ना। फिर आ जाता है मेथड, रूल्स और बजट। मेथड उसके अंदर का पार्ट हो गया, इट प्रोवाइड्स द प्रिस्क्राइब्ड वे ऑफ मैनर इन व्हिच द टास्क हैज टू बी परफॉर्म कंसीडरिंग द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखते हुए हमारे कौन सा काम कैसे करना है, वो भी मेथड। यानी कि प्रोसीजर के अंदर एक छोटा सा पार्ट हो गया सेट स्मॉल टारगेट्स, मैं बता रहा हूं वही चीज होगी। फिर उसके अंदर आ गए रूल्स, है ना, दे आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट। तो आपको पेपर में तो एमसीक्यू आना लिखना तो है नहीं, तो आपको ये बोलना चाहिए, वो पूछेगा कि भी प्लान करते हुए आपको किन किन बातों, सर्टेन अदर प्लान्स आल्सो व्हिच आर फॉलोड। तो आपको क्या बतानी है, सारी चीजें पता होनी चाहिए, पैथर्स होता है, रूल्स होता है। फिर पैसा, बजट भी तो लगाना पड़ेगा ना, कितना पैसा खर्च करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिन में पैसे नहीं आप प्लानिंग करते रहो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। और लास्ट आ रहा है प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब आ रहा है they are the detailed statement about a project which outlines the objectives। objective clear हो, policies, procedure, budget सब कुछ clear हो, जिससे पता चले कि हमने जो प्लान किया था, how, when and by whom work is to be done। this line is very important, how, when and by whom work is to be done। तो ये प्लान का पूरा एक बेसिक पिक्चर था, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स से। बाकी जब हम एमसीक्यू कराएंगे देन यू शुड बी अवेयर किस तरह के देते हैं। Okay, bye. Thank you.